जोहार झारखंड, मैं निधि आईएफएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी का जो ये सेशन है 7 बजे का, इसमें हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए झारखंड को एमसीक्यू के थ्रू कवर करने की कोशिश करते हैं और ये सेशन हिंदी में होता है। इसके अलावा 9 बजे जो सेशन होता है दिन में, वो होता है नागपुरी के लिए। अगर आप नागपुरी का क्लास करना चाहते हैं तो आप डेली 9 बजे सुबह आ सकते हैं। कुछ दिनों से दोनों क्लासेस नहीं हो पा रहे थे क्योंकि मेरा तबीयत डाउन था, बट अब क्लासेस रेगुलर होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है झारखंड के राजप्रसाद, यानी कि झारखंड के किले, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोर्ट्स ऑफ झारखंड या फिर पैलेस ऑफ झारखंड। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंचनगढ़ का किला कहाँ पर है? कंचनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ में। ठीक है, पाकुड़ में महेशपुर की रानी के बारे में हम लोग प्राचीन काल में पढ़े हैं इतिहास में। इसके अलावा जो है लिट्टीपाड़ा जो है वो एक अलग स्थान है। कंचनगढ़ का किला लिट्टीपाड़ा में है। ठीक है, पाकुड़ का लिट्टीपाड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, कंचनगढ़ के किले का निर्माण किन राजाओं द्वारा किया गया था? कंचनगढ़ का जो किला है उसका निर्माण कौन से राजाओं ने करवाया था? तो इसे हम ऑप्शन के थ्रू हम लोग इसका आंसर लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो है ढाल राजाओं के द्वारा। तो ढाल राजा कहाँ पे हो गए? ढालभूम में, यानी कि सिंहभूम में। तो सिंहभूम से तो पाकुड़ में नहीं बनेगा, तो ये हो नहीं सकता है। चेरो राजा यानी कि प्लामू, ये भी नहीं हो सकता है। नागवंशी राजा यानी कि छोटा नागपुर, तो ये भी नहीं हो सकता है। पाकुड़ के एरिया में देखते हैं कि पहाड़ियों का राजा था। ठीक है, पहाड़ियों का शासन चलता था, तो यहाँ पे हो सकता है पहाड़िया राजा द्वारा। ठीक है, यहाँ पे पहाड़िया जनजाति भी बहुलता में मिलती है पाकुड़ के एरिया में। ठीक है, तो ये हो गया पहाड़िया राजा के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इचा का किला कहाँ स्थित है? इचा का किला कहाँ पे है? तो इचा का किला हो जाता है हजारीबाग में। ठीक है, इचा एक प्लेस है हजारीबाग में, यहाँ पे इचा का किला है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इचाक का किला किस राजवंश ने बनवाया था? इचाक का जो किला है उसे किस राजवंश ने बनवाया था? तो इससे भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। पहाड़िया राजा नहीं हो सकता है क्योंकि संथाल परगना का एरिया हो गया, पाकुड़ इलाका हो गया। चेरो प्लामू है, ये भी नहीं हो सकता है। नागवंशी छोटा नागपुर हो गए। बच गया रामगढ़ राजवंश। रामगढ़ राजवंश हजारीबाग और रामगढ़ के एरिया में रामगढ़ का राजवंश देखने को मिलता है। अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़े हैं तो आप ये जानते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़ के राजवंश ने करवाया था इचाक के किले का निर्माण। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इचाक किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? कौन से राजा थे जिन्होंने इचाक किले का निर्माण कराया था? तो जिन्होंने अपनी राजधानी इचाक शिफ्ट की थी, और इचाक कौन शिफ्ट किए थे? तेजसी किए थे। कब किए थे? 1772 में। ये 1772 में रामगढ़ का नरेश बने थे, तो उन्होंने 1772 में इचाक किले का निर्माण करवाया था। कब? किन्होंने? तेजसी ने। ठीक है, इसके अलावा जो हेमंत सिंह है उसका आपको देखने को मिलेगा, इनका किला का नाम है बादम। ठीक है, बादम, हम इसको बादाम याद रखे हैं, बादम होता है। ठीक है, बादम किले का निर्माण, और इसे हम याद करने के लिए बादाम रखे हैं। ठीक है, तो हेमंत सिंह का जो किला हेमंत सिंह जो अपनी राजधानी सिद्ध किए थे वो कहाँ किए थे? बादम में। और किले का निर्माण कराए थे उसको कहते हैं बादम किला। ठीक है, और तेजसी के द्वारा कौन सा हो गया? इचा का किला। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इससे आपको ये भी याद हो गया कि राजधानी किन्होंने कहाँ शिफ्ट की है। झारखंड के किस मध्यकालीन किले को पुरातत्व विभाग ने चिनोर्धन के लिए अनुपयुक्त बताया? मतलब कि झारखंड का कौन सा किला है जिसे जो मध्यकालीन है यानी कि मिडिएवल पीरियड का है, और पुरातत्व विभाग ने, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसे क्या बताया? जीर्णोद्धार के लिए अनुपयुक्त बताया। मतलब कि इसमें जीर्णोद्धार नहीं किया जा सकता है, इसका पुनर्निर्माण नहीं कराया जा सकता है, इसके उसी ढांचे में नहीं कराया जा सकता है। तो इस कौन से किले के लिए ये बात कही गई है? ये कहा गया है चतरा का किला के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नागफनी का किला कहाँ स्थित है? नागफनी का किला कहाँ पे है? तो नागफनी का किला जो है वो है प्लामू में। एक्चुअली 1704 ईस्वी की बात है। 1704 ईस्वी में शीशे में इसका निर्माण के लिए शुरू किया गया था नागफनी का किला का। ठीक है, बट ये पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। ठीक है, इसका निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? एक राजा, उस राजा की पहचान नहीं की गई है, उनकी 7 रानियाँ और कुत्ते का चित्र यहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ पे? नागफेनी का किला में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजा अपनी 7 रानियों और कुत्तों का चित्र कहाँ, किस किले में देखने को मिलता है? तो है नागफेनी का किला। ठीक है, और इस किले का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 8,
किस किले का नाम किले की पहाड़ी पर नागफनी के चित्र के कारण पड़ा? मतलब कि जो पहाड़ी पे जो किला बनाया गया है उस पहाड़ी पे नागफनी का चित्र है, यानी कि नागफनी, ठीक है, उसका चित्र है। तो ये किस किले का बात किया जा रहा है? ये हो रहा है नागफनी का किला, ठीक है। इसमें से पालकोट का किला भी आपका हो जाता है गुमला में ही, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अलीगंज का किला किस जिला में स्थित है? अलीगंज का किला कहाँ पे है? अलीगंज का किला है पाकुड़ में, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि पाकुड़ का लिट्टीपारा में कौन सा किला है? कंचनगढ़ का किला है। इसके अलावा पाकुड़ में एक है अलीगंज का किला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस विद्रोह की शुरुआत अलीगंज के किला से की हुई थी? मतलब कि कौन सा विद्रोह है जिसका शुरुआत अलीगंज का किला से हुआ था? तो आप यहाँ पे अनुमान भी लगा सकते हैं। अलीगंज का किला कहाँ पे है? पाकुड़ में है, यानी कि संथाल परगना का एरिया। ऑप्शंस में है चेरो विद्रोह यानी कि पलामू, यह हो नहीं सकता है। ढाल विद्रोह यानी कि ढालभूम, सिंहभूम, ये भी नहीं। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है वो झारखंड का सबसे व्यापक जनजातीय सुसंगठित विद्रोह है जी, जो कहाँ कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था छोटा नागपुर खास में, मानभूम के एरिया में, पलामू के एरिया में, ठीक है। ये कब हुआ था? 1831 से 32 में। तो ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बचता कौन सा है? सी नंबर, संथाल विद्रोह, जो जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अलीगंज के किला से हुई थी। कब हुआ था? 1855 में, ठीक है। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। इसमें 4 प्रमुख नेता थे, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और 30 जून यहाँ पे हूल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 30 जून 1855 को क्या हुआ था? 400 गांव के कुछ हजार नागरिक यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, ठीक है, आदिवासी इकट्ठा हुए थे संथाल विद्रोह के लिए 30 जून को। तो इसलिए 30 जून को हूल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रोहिलों का किला किस नाम से जाना जाता है? रोहिलों का किला किस नाम से जाना जाता है? तो रोहिलों का किला हो गया अलीनगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अलीनगर से नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे है? ये हो गया पलामू में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अलीनगर का किला किसने बनवाया था? अलीनगर का किला किसने बनवाया था जिसे रोहिलों का किला कहते हैं? मुजफ्फर खां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फर खां बनवाया था, ठीक है। कहाँ पे? पलामू में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ढालबुम गढ़ का किला निर्माण किसने करवाया था? ढालबुम गढ़ का किला निर्माण किसने करवाया था? ढालबुम कहाँ हो गया? तो ये हो गया आपका सिंहभूम के एरिया में। और यहाँ पे आपने जगन्नाथ ढाल के बारे में पढ़ा है, जो ढाल विद्रोह की शुरुआत किए थे जगन्नाथ ढाल, तो उन्होंने ही ढालबुम का किला का निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जगन्नाथपुर का मिट्टी का किला किस वंश के राजा ने बनवाया था? जगन्नाथपुर का जो मिट्टी का किला है उसे किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? तो यहाँ पे ये समझिए कि जगन्नाथपुर कहाँ पे है। जगन्नाथपुर कहाँ पे है? तो ये हो जाता है वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में है। और पश्चिमी सिंहभूम में किसका आपको ये वंश देखने को मिलता है? तो पंचेत हो गया धनबाद में, चेरो हो गया पलामू में, नागवंश हो गया छोटा नागपुर में। तो बचा क्या? पोरहाट। तो पोरहाट वंश के जो राजा थे उन्होंने जगन्नाथपुर में मिट्टी का किला का निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जगन्नाथपुर का मिट्टी का किला का निर्माण किस राजा ने किया था? कौन से राजा थे जिन्होंने जगन्नाथपुर में मिट्टी का किला का निर्माण करवाया था? तो ये पोरहाट नरेश थे। और कौन थे? जगन्नाथ सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ऐसे याद रखिए जगन्नाथपुर में जगन्नाथ सिंह ने करवाया था, ठीक है। और जगन्नाथ ढाल हो गया ढालभूम में। नेक्स्ट आते हैं, ढालभूम कहाँ पे हो गया? ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। जगन्नाथपुर का मिट्टी का किला किस जिला में स्थित है? जगन्नाथपुर का मिट्टी का किला कौन से जिला में है? अभी बताए थे। कौन सा जिला हो गया? पश्चिमी सिंहभूम हो गया, यानी कि वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। जगन्नाथपुर वहीं पे है, वेस्ट सिंहभूम में है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जगन्नाथपुर वहाँ का एक ब्लॉक है। नीम में से कौन सा किला चेरो राजा के लेखपाल जाजा दास ने करवाया था? जी, जाजा दास जो है उन्होंने कौन से किले का निर्माण करवाया था?
तो ये हो गया नारायणपुर का किला। ठीक है, आप लोगों ने भगवत राय इतिहास में पढ़े हैं। ठीक है, चेरो राजा भगवत राय, तो भगवत राय का लेखापाल थे कौन, जाजा दास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि चेरो के राजा भगवत राय का लेखापाल थे कौन, जाजा दास, और उन्होंने कौन से किले का निर्माण करवाया था, तो नारायणपुर का किला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, नारायणपुर का किला कहाँ स्थित है, नारायणपुर का किला कहाँ पे है, तो ये हो गया लातेहार में, लातेहार का नावागढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। नारायणपुर का किला कहाँ पे है, नावागढ़ में है, नावागढ़ कहाँ पे है, लातेहार में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, रोहिलों का किला किस जिला में स्थित है, रोहिलों का किला कौन से जिला में है, जिसे क्या कहते हैं, रोहिलों का किला को क्या कहते हैं, अलीनगर का किला। ठीक है, मुजफ्फर खान ने बनवाया था, कहाँ पे है, यह है पलामू में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, चक्रधरपुर का राजवाड़ी का निर्माण किस शासक ने करवाया था, चक्रधरपुर की जो राजवाड़ी है यानी कि जो वहाँ का फोर्ट है, उसका निर्माण किन्होंने करवाया था, चक्रधरपुर कहाँ पे हो गया, वेस्ट सिंहभूम में हो गया। ठीक है, तो इसे करवाए थे नरपति सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी। नरपति सिंह थे जिन्होंने इसके निर्माण करवाए थे। अब बाद में जो शशांक की जो पुत्री थी मंजरी, उन्होंने इसे बेच दिया था। ठीक है, शशांक की जो बेटी थी क्या मंजरी, मंजरी ने इसे बेच दिया था, कौन सा, चक्रधरपुर का राजवाड़ी को। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 21, रातू किला किस जिले में स्थित है, रातू किला कहाँ पे है, तो रातू किला हो जाता है रांची में। ठीक है, रांची में अगर आप वेस्ट की ओर आएंगे तो आपको वेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं NH-75 में, तो आपको 10 किलोमीटर के बाद रातू फोर्ट आपको देखने को मिलता है, जिसके सामने फन केसर है। ठीक है, तो यहाँ पे रातू किला है, और इसका निर्माण किन्होंने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाए थे छोटा नागपुर के नागवंश के उदयनाथ सहदेव ने। ठीक है, उदयनाथ सहदेव ने इसका निर्माण करवाए थे, और यहाँ के अंतिम राजा थे कौन, चिंतामणि नाथ सहदेव। ठीक है, हम ऐसे याद रखे थे कि रातू का राजा का निर्माण किसने करवाया, तो उदयनाथ सहदेव ने, और चिंतामणि चिंता करते करते वंश का ही नाश कर दिया, यानी कि नागवंश के जो लास्ट राजा थे वो कौन थे, चिंतामणि नाथ सहदेव थे। ठीक है, जिन्होंने रातू किला में निवास किया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, रातू किला का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, तो रातू किला कहाँ पे हो गया आपका, छोटे नागपुर के एरिया में हो गया। छोटे नागपुर में कौन से वंश आपको देखने को मिलते हैं, नागवंश देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर हो गया डी, नागवंश। ठीक है, नागवंश आपको छोटे नागपुर में देखने को मिलते हैं। इसका जो राजधानी शिफ्ट हुआ है वो आपको याद करना है, वो भी सीक्वेंस में, जिसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दी थी, सोचा खोदा पाला भोरा। सोचा स से सुत्याम्बे, च से चुटिया, ख से सोचा खोदा, ख से खोखड़ा, ठीक है, 10 से दोइसा। तो इस तरीके से हम आपको शॉर्ट ट्रिक दिए थे, सोचा खोदा पाला भोरा। तो आपको अगर आपको ये ट्रिक जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे संपूर्ण झारखंड का अध्ययन देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा सोचा खोदा पाला भोरा। तो उसका मतलब आप समझ लीजिए कि उसकी राजधानी कहाँ कहाँ शिफ्ट हुई है सीक्वेंस में। इससे हो जाएगा कि 1 नंबर आपको अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, रातू किला का निर्माण कब किया गया था, रातू किला का निर्माण कब हुआ था, तो रातू किला का निर्माण 1870 में उदयनाथ सहदेव ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी 1870 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जैतगढ़ का किला का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया था, जैतगढ़ का किला कौन से नदी के तट पर है, कौन सा नदी के तट पर है, तो यह हो गया वैतरणी नदी के तट पर है। वैतरणी नदी के तट पर जैतगढ़ का किला है, कहाँ पे है, तो वेस्ट सिंहभूम में है। ठीक है, जैतगढ़ का किला का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, तो जैतगढ़ का किला कहाँ पे, वैतरणी नदी के तट पे है, और कहाँ पे है, पोरहाट में है, यानी कि पोरहाट वंश हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, रातू किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था, 2 बार बता चुके हैं अभी जस्ट, किन्होंने करवाया था, उदयनाथ सहदेव ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उदयनाथ सहदेव ने करवाया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, आपको कुछ कुछ चीज़ अपने अकॉर्डिंग आपके लाइफ स्टाइल से जो भी रिलेटेड है, आपके लाइफ से रिलेटेड है, वैसे आप कुछ भी ट्रिक बनाकर इन चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, हम अपना ट्रिक बताएंगे कि हम कैसे याद किए हैं, तो बहुत अजीबोगरीब है, हमको पूरा याद हो जाता है क्योंकि हम अपना ट्रिक बनाते हैं ना। तो आप भी अपना अपने लाइफ से रिलेटेड
चीज़ों को रिलेट कीजिए, एक दूसरे से संबंध बनाइए और उसे याद करने की कोशिश कीजिए। गढ़बांध किला जो रामगढ़ जिले में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? गढ़बांध जी किला कहाँ पे है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रामगढ़ जिले में है, ठीक है। तो गढ़बांध का किला कहाँ पे है? रामगढ़ जिला में है। रामगढ़ जिला में कौन सी नदी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे? तो रामगढ़ से कौन सा नदी पार होता है? दामोदर नदी पार होता है। उत्तरी कोयल हो गया आपका पलामू साइड में, ठीक है। पुनपुन हो गया आपका उसी के ये हो गया पुनपुन आपका हो गया पुनपुन नदी चतरा से उधर और इधर लातेहार के इस साइड, ठीक है। इस एरिया में पुनपुन नदी हो गया। उत्तरी कोयल हो गया और बड़ाकर हो गया आपका इधर कोडरमा साइड से, कोडरमा से जो धनबाद होते हुए बड़ाकर आता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे रामगढ़ में कौन सा नदी देखने को मिला? दामोदर नदी देखने को मिलता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी, ठीक है। नदी वाला क्लास एक बार अच्छे से लेंगे, जिसमें हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि कौन सी नदी कौन कौन से जिले से गुजरती है। ये आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, पूरा मैप के थ्रू आपको समझाएंगे। तो ये क्लास लेकर आएंगे, जल्दी लेकर आएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। गढ़बांध किला का निर्माण कब किया गया था? गढ़बांध किला जो रामगढ़ में है, दामोदर नदी के तट पर है, उसका निर्माण कब कराया गया था? सोलह सौ सत्तर में कराया गया था, ठीक है। इससे पहले हम बताए थे 1870 में किसका निर्माण हुआ था? रातू किला का, ठीक है। और वही चीज़ 200 साल पहले 1670 में गढ़बांध का किला का निर्माण हुआ था। कहाँ पे? रामगढ़ में। गढ़बांध किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गढ़बांध किला का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो जिन्होंने बादाम का किला का निर्माण कराया था, यानी कि हेमंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। हेमंत सिंह कब राजा बने थे? 1642 में राजा बने थे। उसके बाद उन्होंने बादाम का किला का निर्माण कराया था और उसके बाद 1670 में उन्होंने गढ़बांध का किला का निर्माण करवाया था। जैतगढ़ का किला किस जिला में स्थित है? जैतगढ़ का किला किस जिला में है? तो हम आपको बता चुके हैं, बताइए कौन से जिला में है? जैतगढ़ का किला वैतरणी नदी के तट पर है, पोराहाट में है। पोराहाट आ जाता है पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं। किस किला को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कौन सा किला है जो बंगाल का प्रवेश द्वार है? बंगाल का प्रवेश द्वार से ये कह सकते हैं कि कौन सा एरिया हो सकता है? साहेबगंज का एरिया हो सकता है, ठीक है। साहेबगंज को कहा जाता है बंगाल का प्रवेश द्वार। तो साहेबगंज में कौन सा किला है? साहेबगंज में हो गया तेलियागढ़ का किला, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पंचकोट का किला तो धनबाद में है, तेलियागढ़ का किला कहाँ पे है? साहेबगंज में है। तो ये हो गया आपका बंगाल का प्रवेश द्वार। क्वेश्चन नंबर 32, तेलियागढ़ का किला किस जिला में है? अभी जस्ट बताया कौन सा जिला में है। ये हो गया साहेबगंज में है। शाहपुर का किला किस जिला में स्थित है? शाहपुर का किला कहाँ पे है? इसके जस्ट अपोजिट, इस साइड साहेबगंज है तो इस साइड पलामू है, पलामू में है, ठीक है, लेफ्ट में, यानी कि डाल्टनगंज में है, ठीक है। पलामू का डाल्टनगंज में शाहपुर का किला है, ठीक है। आप इसको एकदम कोई भी ये जो पढ़ रहे हैं ना किला, इसको आप मैप के थ्रू याद कीजिएगा। मैप वाला भी हम लेकर आएंगे वीडियो, जिसमें हम आपको हर एक मैप में हर जिला में कौन कौन सा किला है उसको मैप के थ्रू याद दिलाएंगे। अभी MCQ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। शाहपुर किला किस नदी के तट पर स्थित है? शाहपुर का किला है वो कौन से नदी के तट पर है? तो आपको डाल्टनगंज में पलामू में कौन सा नदी देखने को मिलता है? उत्तरी कोयल का नदी देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोयल की नदी पे है, तट पे है कौन सा? शाहपुर का किला। शाहपुर किला का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? बताइए कौन से वंश के शासक ने करवाया था? नहीं जानते हैं तब भी ऑप्शन से बता सकते हैं। शाहपुर का किला कहाँ पे है? पलामू में है। पलामू में कौन सा वंश देखने को मिलता है? चेरो वंश देखने को मिलता है। नागवंश हो गया छोटा नागपुर, पोरहाट वंश हो गया सिंहभूम का एरिया, पंचेत हो गया मानभूम एरिया, मानभूम के राइट साइड में पंचेत हो गया। तो यहाँ पे हो जाता है चेरो वंश जो पलामू में है, यानी कि शाहपुर का किला का निर्माण किसने करवाया था? चेरो वंश के राजाओं ने करवाया था। शाहपुर किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कौन से शासक थे जिन्होंने शाहपुर किला का निर्माण कराया था? कौन थे? गोपाल राय थे, ठीक है, गोपाल राय, ऑप्शन नंबर सी।
1772 ईस्वी में गोपाल राय ने शाहपुर के किला का निर्माण कराया था। और जो नया किला हुआ वो पुराना किला, ठीक है, ये भी पलामू में, ये लातेहार में है। तो पुराना किला का निर्माण करवाए थे प्रताप राय ने और नया किला का निर्माण कराए थे मेदनी राय ने, ठीक है। और भगवत राय नहीं, भगवत राय का जो लेखापाल थे जॉर्ज दास, उन्होंने किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बादाम का किला किस जिला में स्थित है? बादाम का किला कौन सा जिला में है? यहाँ पे दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, रामगढ़ या हजारीबाग। तो बादाम का किला हो जाता है हजारीबाग में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पद्मा भी हजारीबाग में होता है, बादाम भी हजारीबाग में होता है, गढ़बांध भी गढ़बांध ये रामगढ़ में होता है, ठीक है। तो जो बादाम का किला कहाँ पे है? हजारीबाग में है। इचाक भी हजारीबाग में है। तो इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? 38 नंबर। बादाम किला का निर्माण किस शासक ने कराया था? बताए थे अभी कुछ देर पहले, हेमंत सिंह करवाए थे, ठीक है। कब कराए थे? जब ये गद्दी पे बैठे थे। कब गद्दी पे बैठे थे? 1642 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। यानी 39 क्वेश्चन जो है, बादाम किला का निर्माण कब किया गया था? तो 1642 ईस्वी में किया गया था। किन्होंने किया था? हेमंत सिंह ने किया था। और उसके बाद 1670 ईस्वी में गढ़बांध का किला का निर्माण कराए थे। कहाँ पे? रामगढ़ में। कौन सी नदी के तट पर? दामोदर नदी के तट पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। पालकोट का किला किस जिला में स्थित है? पालकोट का किला कहाँ पे है? पालकोट का किला है गुमला में, ऑप्शन नंबर बी गुमला में है, ठीक है। इसके बाद है पालकोट किला का निर्माण किस राजा ने करवाया था? पालकोट किला का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो जो दोयसा से अपनी राजधानी शिफ्ट किए थे पालकोट, यानी दोयसा से अपनी राजधानी पालकोट किन्होंने शिफ्ट किया था? सोचा, खोदा, पाला, भोरा। ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक का अगर आपको मतलब जानना है तो आप संपूर्ण जार्गन का अध्ययन का सीरीज जाइए, उसमें आपको दिख जाएगा। तो ये करवाए थे यदुनाथ शाह ने, ऑप्शन नंबर सी। 42 आते हैं। तिलमी किला किस जिला में स्थित है? तिलमी का किला कहाँ पे है? तिलमी किला है खूंटी में, ओनली वन खूंटी में एक ही किला है। कौन सा किला है? तिलमी का किला। तिलमी किला किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? कौन से राजवंश है जिसके शासकों ने तिलमी का किला का निर्माण करवाया था? तो ये एक नागवंश थे, ठीक है। नागवंश के एक शासक थे अकबर, ठीक है। इस अकबर को मुगल अकबर से नहीं मानना है, मुगल वाले अकबर अलग हो गए। और ये नागवंश में एक राजा थे जिनका नाम था अकबर। कब थे? 1737 ईस्वी में उन्होंने तिलमी का किला का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? खूंटी में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आते हैं। किस किले का सर्वाधिक आकर्षण दृश्य नागपुरी दरवाजा है? मीन्स कौन सा किला है जिसका सर्वाधिक आकर्षण दृश्य नागपुरी दरवाजा है, यानी कि नागपुरी का दरवाजा कहाँ पे है? तो ये है पलामू का किला में। पलामू का दो किला है, एक है पुराना किला, एक है नया किला। नया किला जिसे मेदनी राय ने बनवाया था, ठीक है। चेरो वंश के जो शासक थे मेदनी राय, उन्होंने बनवाए थे। उन्होंने क्या किया था? छोटा नागपुर में जब रघुनाथ शाह का उस टाइम शासन था, उस टाइम पे छोटा नागपुर में आक्रमण किए थे और छोटा नागपुर से नागपुरी का दरवाजा, नागपुरी जो दरवाजा था उसे, फाटक को यहाँ से ले गए थे और कहाँ पे शिफ्ट किए थे? नया किला जो निर्माण कराए थे उसमें शिफ्ट किए थे, यानी कि पलामू किला में। पलामू किला कहाँ पे है? तो ये है आपका लातेहार में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पलामू किला किस नदी के तट पर स्थित है? कौन से नदी के तट पर है पलामू किला? यह है औरंगा नदी के तट पर, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए झारखंड का मैप है, ठीक है। ठीक है, ये अभी ठीक से बन नहीं पा रहा है, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से है, तो इधर से जो जाता है ये उत्तरी कोयल हो जाता है। उत्तरी कोयल में दो नदी मिलता है, एक औरंगा और एक अमानत। इस तरीके से औरंगा मिलता है और इस तरीके से अमानत मिलता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये लातेहार पलामू वाला एरिया है, तो उत्तरी कोयल नदी इस तरीके से जा रहा है, इसमें औरंगा नदी मिलता है, फिर अमानत नदी मिलता है। तो औरंगा नदी के तट पर, ठीक है, औरंगा नदी के तट पर कहाँ पे? लातेहार में पलामू का किला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पलामू का किला किस जिले में है? तो लातेहार में है। क्वेश्चन नंबर 47। पलामू किला का पुराना किला किस शासक ने बनवाया था? पुराना किला किस शासक ने बनवाया था? तो पुराना बनाए थे प्रताप राय ने, ठीक है। और नया बनवाए थे मेदनी राय ने, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कि पलामू किला का नया किला का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो गया मेदिनी राय। क्वेश्चन नंबर 49 विश्रामपुर का किला किस जिले में स्थित है? विश्रामपुर का किला किस जिले में स्थित है? तो विश्रामपुर का किला है आपका पलामू में, ऑप्शन नंबर डी। इससे बनने में 9 वर्ष का समय लगा था। इसे किन्होंने बनवाया था? चेरोवंश ने बनवाया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 चैनपुर का किला किस जिले में स्थित है? चैनपुर का किला कौन सा जिला में है? चैनपुर का किला कहाँ पे है? तो यह है पलामू में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पलामू में कहाँ पे है? तो उत्तरी कोयल नदी के तट पर है, यानी कि डाल्टनगंज मेदिनीनगर में है। ठीक है, और इस किले का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो चैनपुर का किले का निर्माण करवाया था शायद चेरों के शासक जो थे दीवान, उनके दीवान थे पूरनमल, उन्होंने करवाए थे। ठीक है, पूरनमल की देखरेख में इस किले का निर्माण हुआ था। कौन से किले का? चैनपुर का किले का। कौन से नदी के तट पर है? उत्तरी कोयल नदी के तट पर है। कहाँ पे है? मेदिनीनगर यानी कि डाल्टनगंज में है। ठीक है, पलामू का डाल्टनगंज में। क्वेश्चन नंबर 52 आते हैं। नवरत्न गढ़ का महल दोयसा का किला किस जिला में स्थित है? नवरत्न गढ़ का महल दोयसा का किला कौन से जिले में है? तो नवरत्नगढ़ कहाँ पे है? गुमला में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोयसा राजधानी किन्होंने शिफ्ट किया था? दोयसा भीमकन ले गए थे। खुखरा खुखरा भीमकन ले गए थे। खुखरा से दोयसा कौन ले गए थे? तो दोयसा ले गए थे दुर्जन साल जिन्हें जेल में रखा गया था 12 वर्षों के लिए। तो जब वो जेल से वापस आए थे तो खुखरा से अपनी राजधानी को दोयसा शिफ्ट किए थे। ठीक, कौन? दुर्जन साल। इसका शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएं, सोचा खोदा पाला भोरा, तो आप ये ऊपर देख लीजिएगा। तो नवरत्नगढ़ का किला का निर्माण दोयसा में कौन करवा सकते हैं? तो दोयसा शिफ्ट कौन किए थे? दुर्जन साल किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नवरत्नगढ़ का किले का निर्माण किन्होंने कराया था? दुर्जन साल ने कराया था। यहाँ पे नवरत्नगढ़ का किला में एक इम्पोर्टेंट चीज़ था झरोखा दर्शन, जो मुगलों से लिया गया था। ठीक है, मुगलों का जो आर्किटेक्चर है उससे लिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 पंचकोट का किला का किस जिला में स्थित है? पंचकोट किला कौन से जिले में है? तो पंचकोट किला है धनबाद में, ऑप्शन नंबर डी सी, धनबाद में है। क्वेश्चन नंबर 55 आते हैं। पंचकोट का किला किस पहाड़ के समीप स्थित है? पंचकोट का किला कौन से पहाड़ के समीप है? धनबाद किस चीज़ कहाँ पे किसके करीब है? पारसनाथ कहाँ पे हो गया? गिरिडीह में। त्रिकुट पहाड़ कहाँ पे हो गया? देवघर में। नंदन पहाड़ और पंचित पहाड़, यहाँ पे आंसर हो जाएगा पंचित पहाड़, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 रामगढ़ का किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? रामगढ़ का किला कौन से शासक ने करवाए थे रामगढ़ किला का निर्माण? तो रामगढ़ किला का निर्माण कराए थे सहबर राय ने, ऑप्शन नंबर ए। सहबर राय कौन थे? जो जहांगीर के टाइम दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में बाघ से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। 56 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 57 नंबर। पद्मा का किला किस जिला में स्थित है? पद्मा का किला कहाँ पे है? तो यह हजारीबाग में है। ठीक है, जो गढ़बांध का किला है जो रामगढ़ में है दामोदर नदी के तट पर, उसको छोड़ के बाकी जितना भी किला हुआ हजारीबाग रामगढ़ वाला, वो सब कहाँ पे है? हजारीबाग में है। रामगढ़ से कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 झरियागढ़ का किला कहाँ पे है? झरियागढ़ कहाँ पे है? झरिया कहाँ है? कोयल के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए धनबाद में है। ठीक है, तो यहाँ पे झरिया कहाँ पे हो गया? धनबाद में। क्वेश्चन नंबर 59 आते हैं। निम्न में से किस किला का निर्माण मुगल शैली में किया गया था? मुगल शैली में किस किले का निर्माण किया गया था? तो मुगल शैली में रामगढ़ किला का निर्माण कराया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं किस किला को राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है? पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कौन से किला को बनाया गया है? तो यह है पद्मा किला। इस बार जो एसआई वाला ट्रेनिंग हुआ था यहाँ पे हुआ था पद्मा किला में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61
किस किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है? कौन सा किला है जिसको हम लोग कहते हैं झारखंड का हम्पी? तो ये कहते हैं नवरत्नगढ़ का जो किला है, दोईसा का किला, उसे कहते हैं झारखंड का हम्पी। और ऐसे हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ठीक है। तो झारखंड का हम्पी किसे कहते हैं? नवरत्नगढ़ का किला को कहते हैं, जो कहाँ पे है? दोईसा में है। और इसे किन्होंने बनवाया था? दुर्जन साल ने बनवाया था, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक है झारखंड के प्रमुख मंदिर, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग झारखंड के प्रमुख मंदिर पढ़ेंगे। आज का सेशन यहीं पे ओवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।